घाटशिला उपचुनाव में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एंट्री हो गई है भैया। क्या घाटशिला उपचुनाव अब महज एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये झारखंड के दो बड़ी आदिवासी राजनीतिक हस्तियां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की साख का सवाल है। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय जेड फैशन बाजार। दोनों नेताओं ने मैदान में उतरकर इस चुनाव की प्रतिष्ठा की जंग बना दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन के पक्ष में चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। घाटशिला में आयोजित जनसभाओं में हेमंत सोरेन ने झामुमो की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पार्टी ने आदिवासी समाज की अस्मिता, हक और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया है। उन्होंने जनता के सोमेश सोरेन को जिताने के लिए अपील की है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांग रहे हैं। यह चुनाव पूरी तरह से सोरेन बनाम सोरेन हो गई है। सोरेन बनाम सोरेन की जंग बन चुका है। एक और झामुमो का परंपरागत वोट बैंक और हेमंत सोरेन की लोकप्रियता है, तो दूसरी तरफ भाजपा के संगठनात्मक मजबूती और चंपाई सोरेन का जनाधार। यह विधानसभा सीट आदिवासी बहुल है। यहाँ अधिकतर मतदाता आदिवासी समुदाय से है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इस बार आदिवासी वोट किसके पक्ष में जाएगा, झामुमो के सोमेश सोरेन या फिर भाजपा के बाबूलाल सोरेन। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि झामुमो को सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। दिवंगत रामदास सोरेन की विरासत को लेकर लोगों के मन में सम्मान है, जिससे झामुमो के प्रत्याशी दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को फायदा हो सकता है। हालांकि चंपाई सोरेन के समर्थक मानते हैं कि अब की बार परिवर्तन की बार है, यानी कि परिवर्तन की बयार है और जनता क्या चाहती है, विकास चाहती है। इस उपचुनाव में एक और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक पकड़ की परीक्षा हो रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रभाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जनता किस चेहरे पर भरोसा जताती है, सोमेश सोरेन या बाबूलाल सोरेन। झामुमो इस चुनाव को भावनात्मक और जन संघर्ष से जोड़ते हुए प्रचार कर रही है, जबकि भाजपा विकास और सुशासन के मुद्दे सामने रख रही है। चंपाई सोरेन के समर्थकों का कहना है कि वे अब भी आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं और उनकी लोकप्रियता भाजपा उम्मीदवार के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन इस चुनाव को सरकार के कामकाज पर जनता के मोहर मान रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार ने आदिवासी और आम जन के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो योजनाएं चलाई है, वे घाटशिला के मतदाताओं के लिए भी एक नई उम्मीद है। घाटशिला की गलियां, चौपालों और बाजारों में अब भी एक चर्चा ही है कि सोरेन बनाम सोरेन की लड़ाई जंग कौन जीतेगा। क्या हेमंत की लोकप्रियता झामुमो को जीत दिला पाएगी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जनाधार भाजपा के पक्ष में जाएगा। ये सवाल बेहद दिलचस्प उठ रहा है। क्या 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन भाजपा की ओर से जो मैदान में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तक कोल्हान में जितने भी चुनाव लड़ते आया है, वे सभी चंपाई सोरेन के नेतृत्व में और प्रभाव पर निर्भर रहे हैं। उन्हें कोल्हान का क्या कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है, लेकिन इस बार वही कोल्हान टाइगर के पक्ष में खड़ा है। 2024 के चुनाव में चंपाई सोरेन ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन कोल्हान की बाकी सीटों पर भाजपा की हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह उपचुनाव उनके लिए राजनीतिक परीक्षा की घड़ी साबित हो रही है।
क्या वे अपने प्रभाव से भाजपा को घाटशिला को जीत दिला पाएगी? ऐसे में माना जा सकता है कि यह उपचुनाव चंपाई सोरेन के लिए एक अवसर होगा। आज भले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी न कभी वह झामुमो के मजबूत स्तंभ भी हुआ करते थे। क्या आप मान रहे कि नहीं मान रहे? और उसी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए भी थे। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद यह चुनाव राजनीतिक रूप से और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यह न सिर्फ दो दलों की बल्कि दो विचारधाराओं के बीच की जंग बन गया है। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय जेड फैशन बाजार, मेन रोड छतरपुर, बीके कॉम्प्लेक्स। आपको 10+2% अगर आप इस वीडियो को देखकर जेड फैशन बाजार जाते हैं तो छूट दिया जाएगा। खुल चुका है जेड फैशन बाजार, जहां आपको मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स हर फैशन की शानदार वैरायटी, वो भी कम दाम में और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए जेड फैशन बाजार में, क्योंकि फैशन अब सबके बजट में है।